नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सर क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण के अंदर अपने एक नए बिंदु की शुरुआत करने जा रही हैं, जिसका नाम है उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग। तो देखिए, वो अपने हिंदी व्याकरण का लगभग अपने टॉपिक हो चुके हैं, तो आज ही एक नया बिंदु स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के हैं और उपसर्ग किस प्रकार से बनते हैं और कौन से उपसर्ग होते हैं। जैसे दोस्तों, मैं आपको एक शब्द से बताता हूँ, तो आप मतलब कि उपसर्ग वह होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अगर प्रारंभ में यानी पूर्व में जुड़कर एक नए शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कोई एक शब्द होगा, जैसे मैं यहाँ पे हार लिखा, सिर्फ मैंने आहार लिखा। ठीक, अब मैंने जैसे इसके साथ में आ लगाया तो क्या बन जाएगा, आहार। जैसे मैंने इसके साथ बी लगाया तो क्या बन जाएगा, बिहार। मतलब ये देखो, शब्दों के अंदर क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहे हैं, नए शब्द बना रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने लिखा आहार। ठीक, और यहाँ पे वी लगाया हार के साथ में, तो क्या बन गया, बिहार। तो बिहार का मतलब क्या होता है, देखो, आहार का मतलब होता है भोजन, बिहार का मतलब क्या होता है, बिहार का मतलब होता है दोस्तों भ्रमण करना। ठीक, उसी प्रकार जैसे मैंने लिखा था यहाँ प्रहार। ठीक, अब मैंने प्र उपसर्ग लगा दिया इसके साथ में। ठीक, मैंने क्या लगाया, प्र, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रहार बन गया। ये देखो, इस प्रकार क्या होता है, ये नए शब्दों का निर्माण करता है। उसी प्रकार इसको क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अपने लिखते हैं प्रहार लिख दिया, प्रहार का मतलब क्या होता है, चोट करना। क्या होता है, चोट करना। ठीक, चलिए ये होते हैं मतलब कि इस प्रकार से उपसर्ग। ठीक है, तो चलो अपने देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा, और परिभाषा के बाद में अपने देखते हैं इस उपसर्ग किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, ओके, कर दे बोर्ड को साफ। चलिए भाई, सबसे पहले अपने देखते हैं क्या इसकी परिभाषा, तो मेरे साथ के साथ आप लिखना परिभाषा। लिखिए, सबसे पहले लगते हैं परिभाषा। तो परिभाषा से आपको मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, कि वे शब्दांश क्या होते हैं, वे शब्दांश। ठीक, वे शब्दांश से जो, वे शब्दांश से जो किसी, देखो मतलब कि उत्तर क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक, वे शब्दांश जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के पूर्व में, क्या लिखोगे, पूर्व में लग कर, पूर्व में क्या लिखा, आगे लिखा, पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। नए शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लग कर, ठीक, लग कर नए शब्द का, नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं साथियों, निर्माण करते हैं। ठीक, निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निर्माण करते हैं। अर्थात क्या लिखना और आगे, अर्थात, अर्थात नए, नए अर्थ का बोध कराते हैं। अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तर कहते हैं, लिख लेना। ठीक, बोध कराते हैं उसे उत्तर, उत्तर कहते हैं। ओके, तो ये तो होगी दोस्तों अपनी परिभाषा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको दे देता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। देखो, उदाहरण के तौर पर अपने समझ लें, जैसे मैंने लिखा प्रहार। ठीक, इसी प्रकार मैं लिखता हूँ बिहार। ठीक, इसी प्रकार मैं लिखता हूँ क्या, प्रहार बिहार, आहार। ठीक, अधिकरण, अधिकरण। ठीक, उसी प्रकार प्रत्यागमन। ठीक, चलिए, ये क्या है, इनसे पता चलता है कि दोस्तों
इनमें कौन सा उपसर्ग, अब देखो इसके अंदर क्या है, प्रय उपसर्ग है, इसमें वी उपसर्ग है, इसमें आप उपसर्ग है, इसमें अधिक उपसर्ग है और इसमें प्रति उपसर्ग है। ठीक है, मतलब कि शब्दों के अंदर देखो, अब जैसे ये शब्द, मूल शब्द इसके अंदर क्या था, आहार, क्या था, मूल शब्द आहार था, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ क्या था, करण शब्द, करण शब्द के साथ में क्या लगे उसको, अभी लग गया, और यहाँ पे क्या था, आगमन शब्द था, क्या था, आगमन। देखो इसका संधि विच्छेद करके देखो, प्रति प्लस में आगमन, ठीक, आगमन है, अपने पढ़ गया था ना पीछे संधि, ठीक है, तो मतलब क्या था, इसमें प्रति उपसर्ग। अब देखो इसके आगमन, जैसे आगमन शब्द के साथ में प्रति उपसर्ग लगाया, तो शब्द का जो अर्थ था, इसमें जो नए शब्दांश के अंदर जो नया चेंजिंग है वो क्या था, शब्द चेंज हुआ, और शब्द जैसे चेंज हुआ उपसर्ग लग गया, शब्द चेंज हो गया, और चेंज होते इसका अर्थ भी क्या होगा दोस्तों, चेंज हो गया। देखो इसने परिभाषा के अंदर भी आपको स्पष्ट तरीके से बता रखा है। ठीक, देखो ये क्या कह रहे हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, क्योंकि शब्द के पूर्व में यहाँ पे लगे ना, दी, आ, वी, प्र, और प्रति, ठीक, नए शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं। बिल्कुल सत्य बात होता हूँ, ये क्या करता है, मतलब कि नए अर्थ का बोध करवाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहले अपने इसके प्रकार देखते हैं, उसके बाद में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखो संस्कृत क्या प्रकार, क्या लिखना है इसमें, प्रकार, क्या लिखोगे, कितने प्रकार के होते हैं उपसर्ग, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, तीन प्रकार के। अब देखो कौन कौन से, सबसे पहले अपने देखते हैं एक नंबर पे कौन सा आएगा, संस्कृत के उपसर्ग। ठीक, संस्कृत के उपसर्ग, लिखना मेरे साथ के साथ, संस्कृत के उपसर्ग। ओके, चलिए दो नंबर पे अगर अपना देखते हैं तो कौन सा आएगा, हिंदी के उपसर्ग, इसके हिंदी के उपसर्ग। ठीक, हिंदी के उपसर्ग। ओके, और तीन नंबर पे कौन सा आता है अपने, विदेशी उपसर्ग। कौन सा लिखोगे दोस्तों, विदेशी उपसर्ग। ओके, चलिए विदेशी उपसर्ग, ये तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो सबसे पहले अपने जो देखेंगे ना, वो कौन से देखेंगे, संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रहार है, विहार है, आहार है, अधिकरण है, प्रत्यय। ठीक, उदाहरण के तौर पर प्रकार कितने, तीन, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। अब देखो संस्कृत के भी कुछ ऐसे उपसर्ग जो हिंदी में है, और हिंदी के कुछ उपसर्ग भी है। ठीक है, तो इसके अपने अलग अलग प्रकार से और अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करके सबसे पहले अपने करने जा रहे हैं एक नंबर बिंदु, आप लिख सकते हो कौन सा, संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, देखिए। सबसे पहले हम कौन से उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृत के उपसर्ग, लिखना आप। मैं लगाना हेडिंग, संस्कृत के उपसर्ग। देखो संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं दोस्तों, लिख लेना आप है। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, कुल 22 उपसर्ग होते हैं। तो अपने इन 22 का क्या करेंगे दोस्तों, एक एक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जो उपसर्ग लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, अति उपसर्ग। आप लिखना, एक नंबर लगा लेते हैं ना, वरना भूल जाएंगे ऐसे। चलिए एक नंबर पे देखते हैं दोस्तों कौन सा, अपने अति उपसर्ग। ठीक, चलिए अब ये अति उपसर्ग है ना, इसका अर्थ भी देखते हैं। अति का मतलब जो होता है अधिक होता है, क्या होता है, अधिक। ठीक, लिखना आप मेरे साथ, अति का मतलब होता है अधिक, अधिक, या फिर आप लिख सकते हो परे। ओके, अब देखो जैसे मैं लिखता हूँ दोस्तों अतिशय। ठीक, अब देखना अपने उपसर्ग से जो शब्द लिख रहे हैं, देखो भाई अति उपसर्ग किन किन शब्दों में होता है। देखो जैसे अपने लिख सकते हैं क्या, अतिशय। ठीक, अतिशय लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार अतिक्रमण भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपने, अतिक्रमण भी लिख सकते हैं, अतिक्रमण।
कर्मण, कर्मण, है ना। चलिए देखो, यहाँ से पता चला है ना कैसे शेष शब्द के साथ में अति जुड़ गया, कर्मण शब्द के साथ में क्या जुड़ गया, अति जुड़े गया। यहाँ से अपने को पता चल सकता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अत्यंत लिखते हैं अपने, क्या लिखते हैं, अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत लिख दिया, ठीक। अत्याचार लिख दिया, अत्याचार, अत्याचार लिख दिया। अब इसके अंदर में क्या है, उपसर्ग है, कौन सा है, अति उपसर्ग, अति प्लस में आचार और यहाँ पे अति प्लस में अंत, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है, यंत्र संधि है, ओके। चलिए ये लिख दिया, अति उससे होगा, अति उससे होगा, और अपने लिख सकते हैं, जैसे मान लिया अत्यधिक, अत्याचार हो गया, अत्यधिक भी लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, अत्यधिक में क्या कर सकते हैं अपने, लिख सकते हैं। इसके अंदर पे कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, ठीक। अतीन्द्रिय लिख लो, और लिखना चाहो तो अतीन्द्रिय लिख लो, अतीन्द्रिय है ना, क्या लिखोगे दोनों, अतीन्द्रिय लिख रहे थे ना, हाँ। चलिए भाई अपने अतीन्द्रिय में लिख सकते हैं। इसके अंदर भी कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, ओके। चलिए अत्यधिक हो गया, अतीन्द्रिय हो गया, और लिख सकते हो आप इसके अंदर, और भी अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप, अतिवृष्टि लिख दो अगर लिखना चाहो तो, अतिवृष्टि, ठीक। चलिए इतने उत्तर मेरे हिसाब से होते हैं, बाकी आपको आप किताब में मिले तो आप लिख लेना, ओके। चलिए ये था कौन सा था, पहला उत्तर दूसरा अति, जैसे अतिशय है, अतिक्रमण है, अत्यधिक है, अत्यंत है, अत्याचार है, अतीन्द्रिय और अतिवृष्टि, इन सब में कौन सा उपसर्ग है, उसको अति उपसर्ग है, ओके। चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा उत्तर, कौन सा, अधि लिखो आप, 2 नंबर उत्तर क्या लिखोगे, अधि। अब देखो अधि का मतलब क्या होता है, प्रधान या फिर श्रेष्ठ, ठीक। इसका अर्थ भी साथ के साथ आपसे दिखा रहा हूँ, आप लिखना आप है, इसका मतलब होता है प्रधान, या फिर आप लिख सकते हैं इसको श्रेष्ठ, ओके। चलिए अब देखते हैं अपने वही अधि उपसर्ग जो होता है वो किस किस्म का है, देखो इसमें मैं लिखता हूँ अधिकरण, ठीक, अधिकरण लिखता हूँ। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ अधिनियम लिखता हूँ, ठीक, क्या लिखता हूँ, अधिनियम, ठीक। देखो इनमें पता चल रहा है ना, अधिक में कौन सा है, और अधिकरण और अधि, ठीक, अधिनियम। और इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं क्या, अधिनायक, क्या लिख सकते हैं, अधिनायक भी लिख सकते हैं, ठीक। इन सब में क्या दोस्तों, अधि उपसर्ग है, ठीक है। इन सब देखो अधि अधि आ रहे हैं ना स्टार्टिंग में, तो इन सब में कौन सा है, अधि उपसर्ग है। अधिनियम हो गया, अधिकरण हो गया, अधिनायक हो गया, इसी के साथ आप लिख सकते हो अधिमास, अधिकार, ये भी लिख सकते हो, कौन से, अधिमास, ठीक, अधिकार, अधिकार, ठीक। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, ठीक। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इसके अंदर देखो ये कितने हो गए, 5 हो गए। इसी के साथ में जैसे अधीन, अध्यादेश लिख लो, क्या लिखोगे, अध्यादेश, एक संधि छेद वाला भी लिख देते हैं, अध्यादेश, ठीक। और लिखना चाहो तो कौन सा आ जाएगा, अधीन आ जाएगा, ओके। चलिए ये देखो ये इतने उत्तर होते हैं, अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिमास, अधिकार, अध्यादेश और अधीन, ठीक। संधि विच्छेद वाला भी एक आपको लिखवा दिया, ओके। चलिए उसके बाद में अपने तीसरा उत्तर देखते हैं दोस्तों, कौन सा, अनु, कौन सा उत्तर देखते हैं, 3 नंबर पे अपना जो उत्तर है वो कौन सा आएगा, अनु उत्तर आता है। अब देखो अनु का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनु जो उत्तर इसका मतलब होता है पीछे, क्या होता है, पीछे होता है, ठीक, पीछे या फिर सम्मान, आप लिख सकते हो, इसके अर्थ दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, पीछे या फिर सम्मान, ठीक। ये इनके अर्थ होते हैं इन शब्दों, ठीक है, तो जो अनु लिखा है ना। अब देखो अनु के अंदर आप लिख सकते हो जैसे अनुकरण, अनुकूल, अनुकूल, ठीक, जैसे अनुकरण, ठीक, अनुकूल, ठीक, अनुकूल, अनुचूर भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अनुचूर, अनुचूर, ठीक है। इन सब में क्या दोस्तों, अनु उपसर्ग है, ठीक है। अनुचर नहीं, अनुचर लिखो आप, अनुचर होता है, ठीक, अनुचूर कोई शब्द लिखता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अनुज लिखते हो, अनुग्रह लिख सकते हो, अनुज, अनुग्रह, अनुशासन, अनुज, ठीक, अनुग्रह, अनुग्रह, ठीक, अनुशासन, अनुशासन। अब देखो इन सब में क्या है दोस्तों, अनुपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। आपको मतलब कि शब्द से पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन सा उपसर्ग होता है, अनु, ठीक है। अनुक्रम लिख लो, अनुरूप लिख लो, ठीक, अनुराग लिख लो, अनुक्रम लिख लो, अनुक्रम, अनुराग, अनुराग,
चलिए कितने बोलते हैं, देखो पता चल गया ना। देखो अनु का मतलब क्या था दोस्तों, पीछे या फिर समान, अनुकरण, ठीक, अनुकूल, अनुचर, ठीक, अनुचर। उसी प्रकार अनुज हो गया, अनुग्रह हो गया, अनुशासन हो गया, अनुक्रम हो गया, ठीक है। ये देखो तो क्या है ना, ये पैरों में जैसे लगा हुआ, ठीक, अनुक्रम, अनुराग, ये सब इन सब में क्या दोस्तों अनु उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक, तीन हो गए। अब देखो चौथा उपसर्ग देखते हैं अपने कौन सा होता है, देखो 4 नंबर पे, देखो 4 नंबर पे अगर अपना करने चाहें तो अपने अप उपसर्ग करते हैं, क्या करेंगे अप। अब देखो अप का मान, अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है दोस्तों बुरा या फिर विपरीत, क्या लिख सकते हैं अपने इसका, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बुरा या फिर विपरीत, ओके। चलिए बुरा या फिर इसका अर्थ होता है विपरीत, यानी कि बुरा या फिर विपरीत, ओके। विपरीत में बड़ी मात्रा की रूप है, विपरीत, ओके। चलिए अब देखो अप का मतलब है अपमान, ठीक, क्या लिख सकते हैं, जिससे अपमान होता है, ठीक, अपयश होता है, अपशब्द होता है, देखो लिखो क्या लिखोगे, अपमान, ठीक, अपयश, अपमान लिख दिया, अपयश लिख दिया, ओके। अपशब्द, ठीक, क्या लिखोगे अपशब्द, अप शब्द हो गया। देखो ये शब्द जो है ना सारे जितने भी अपमान है, अपशब्द है, अपयश है, इन सब में कौन सा देखो अप उपसर्ग है, ठीक है। अपराध लिख लो, अवयव लिख लो, ठीक, क्या लिखोगे अपराध, अपराध में भी कौन सा है अप उपसर्ग है, अपराधी में भी कौन सा होता है अप उपसर्ग होता है, ठीक है। अपादान, अपवाह लिख लो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शब्द है, अपवाह लिख लो, इसमें भी कौन सा उपसर्ग है अप उपसर्ग है, ठीक। अपहरण लिख लो, ठीक, अपकृति लिख लो, अपहरण लिखो, तो आप क्या लिखोगे अपहरण लिखो, अपहरण, ठीक, अपकृति, ये देखो ये कितना अच्छा शब्द है ना। चलिए अपकृति, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है अप उपसर्ग है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। देखो यहाँ से अपने को शब्दों से पता चल रहा है, अप है, अपहरण है, अपकृति है, अपशब्द है, अपराध है, अपयश है, अपमान है, इन शब्दों का आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है ना। चलिए और लिखना चाहो तो आप और लिख सकते हो, अपकार लिख लो, यहाँ अगर और कुछ लिखना चाहो तो अपकार लिख सकते हो। चलिए कितने हो गए अपने, 4 उपसर्ग हो गए, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसके साथ, पांचवा, ठीक, 5 नंबर पे आप लिखोगे कौन सा, आप लिखना अभी, लिखो क्या लिखोगे अभी, अभी उपसर्ग। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पास या फिर सामने, ओके। इसका मतलब क्या होता है, पास या फिर सामने, पास या फिर सामने, ओके। ठीक, अर्थ समान हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो जैसे अभिनव, क्या लिखोगे अभिनव, अभिन्य, अभिन्य, अब देखो इन शब्दों के अंदर आपको पता चल गया होगा कि कौन सा उपसर्ग है अभी उपसर्ग है। अभिवादन, अभिमान, अभिभाषण, ये लिख सकते हो, जिसमें बहुत शब्द है ऐसे, तो जैसे अभिभाषण, ठीक, अभिमान, क्या लिखोगे अभिभाषण, अभिमान, अभिवादन, ठीक, क्या लिखते हो अभिवादन भी शब्द होता है, ठीक है। तो अभिवादन भी लिख सकते हो, अभिभावक भी लिख सकते हो, ठीक, जैसे मैं लिखता हूँ अभिवादन, ओके, अभिभावक लिख सकता हूँ, ठीक, अभिभावक, ये इन शब्दों के अंदर क्या लिखा हुआ दोस्तों अभी उपसर्ग है, ठीक है। इसके अभियोग भी लिख लो आप, अभिभूत लिख लो, अभियोग लिख लो, क्या लिखोगे अभियोग, ओके, अभिभूत, अभिभूत, चलिए हो गए इतने बहुत है, ठीक है। देखो अभिनव हो गया, अभिनय हो गया, अभिभाषण हो गया, अभिमान हो गया, अभिवादन हो गया, ठीक है, अभिभावक हो गया और ये अभिभूत होगा। तो इन शब्दों के अंदर क्या है दोस्तों अभी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। ये जितने भी है ना, देखो जैसे संस्कृत के उपसर्ग कितने देखे थे अपने 22। तो सबसे पहले अपने देखा कौन सा दोस्तों अति, जिसका मतलब होता है अधिक या फिर परे, जो अतियस, अतिक्रमण, अत्यधिक है, ठीक है, और सॉरी अत्यंत, अत्याचार, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिवृष्टि, ये सब अति अति जो शब्द है इनके अंदर क्या होता है दोस्तों
ये शब्दों के अंदर ही अति उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे अधि है, अधि का मतलब होता है प्रधान या फिर श्रेष्ठ। जैसे अधिकरण है, अधिनियम है, अधिनायक है, ये अधि है, ठीक है, ये है ये। ओके, अधिनायक, अधिमास, अधिकार, अध्यादेश, अधीन। ठीक, इधर देखो अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, क्या होता है पीछे या फिर समान। जैसे अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुग्रह, अनुशासन, अनुक्रम, ठीक, अनुराग। यहाँ पे अप का मतलब होता है बुरा या फिर विपरीत। ये अपमान, अपयश, अपशब्द, अपराध, अपवाह, अपहरण, अपकृति, अपकार, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण, अभिवादन, ठीक, अभिमान, अभिवादन, अभिभावक, अभियोग, अभिभूत। ये जो शब्द दिए गए ना, इन सभी के अंदर दोस्तों कोई ना कोई करके लगा हुआ है। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी की क्लास आएगी दोस्तों अपनी कल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी मैंने परिभाषा और इसके प्रकार और प्लस में ये अपने 4-5 जो उपसर्ग देखे, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, ओके, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी